जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ई कॉमर्स क्या होता है, अमेज़न क्या होता है, और इसमें हमने मेन अमेज़न के 4 मॉडल्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि होलसेल क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, प्राइवेट लेबल क्या है और ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है। मैंने आपको इन चारों का जो था वो ओवरव्यू दिया था। और इस कोर्स के अंदर हम मेन डिस्कस करेंगे कि होलसेल क्या होता है और ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है। ठीक है। आज इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हो, होलसेल की और ऑनलाइन आर्बिट्राज की। ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट हंटिंग में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, गेटेड प्रोडक्ट या अनगेटेड प्रोडक्ट। ठीक है। ये फ़र्क होता है सिर्फ इन दोनों के अंदर, इनकी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, और मेरा मेन फोकस ये होगा कि मैं आप लोगों को मैनुअल हंटिंग करना बताऊं। ठीक है, ना कि टूल्स की मदद से। अब टूल्स में क्या होता है, आप लोगों को सिर्फ एक क्राइटेरिया पुट करना होता है कि हमें ये जो है वो कैटेगरी की प्रोडक्ट दिखाओ, इतना BSR हो, ये हो, वो हो। ठीक है, सारा हम इतने रिव्यूज़ हो और इतना उसका रैंक हो। ठीक है, ये सारा कुछ हम उसके अंदर क्राइटेरिया पुट कर देते हैं। आप चाहे कीपा ले लें। ठीक है, ये टूल्स आप देख लें, यूट्यूब भरा पड़ा है इनकी वीडियो से। और जहाँ तक मैंने नोटिस किया, मैंने भी ये सारे टूल्स यूज़ किए हुए हैं, जंगल स्काउट, कीपा तो मैं पहले बहुत यूज़ करती थी, बट अब जो मैं मेन काम करती हूँ मैं मैनुअल हंटिंग ही करती हूँ, और मैं आप लोगों को वही सिखाऊंगी, और वही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मैनुअल हंटिंग। ठीक है। तो क्योंकि कीपा में जो टूल है उसके अंदर ये होता है कि आप लोगों ने क्राइटेरिया पुट कर दिया, चेंज करते रहते हैं, आप क्राइटेरिया पुट चेंज करके पुट करते रहते हैं। कभी आप रैंक उसका 20,000 रख देते हैं, कभी 50,000 रख देते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको कहीं ना कहीं सेम ही प्रोडक्ट्स दिखाता है जो आपने पहले देखी होती हैं। ठीक है। तो एक दो प्रोडक्ट्स, थोड़ी सी 5-10 प्रोडक्ट बीच में वो डिफरेंट दिखा देगा, वो भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित नहीं होती। ठीक है। तो इस वजह से जो मेरे लिए जो चीज़ इफेक्टिव हुई है, मेरे लिए जो चीज़ इफेक्टिव थी, वो थी मैनुअल हंटिंग, जो मैंने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग की। और मैं आप लोगों को सिखाऊंगी भी मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि यहाँ पे हर कोई जो है वो टूल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे जंगल स्काउट हो या कीपा हो, हर कोई टूल अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। तो जब आप लोगों को मैनुअल हंटिंग आप लोगों के लिए इफेक्टिव है और आप लोगों को उससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप लोगों को स्टार्ट उसी से ही करना चाहिए, मैनुअल हंटिंग से। हाँ, बाद में अगर आप लोग शिफ्ट होना चाहते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस हो गया, तो आप लोग टूल्स में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है। तो लेकिन मेरा मानना ये है कि जो अमेज़ॉन पे VA है या सेलर है, उन सबको मैनुअल हंटिंग आनी चाहिए। ठीक है। तो मेरा मेन फोकस होगा, एक तो मैं आप लोगों को मैनुअल हंटिंग बताऊं, दूसरा ये है कि आप लोगों को ये बताऊं कि होलसेलर के साथ अकाउंट ओपन करके वहाँ से आप लोग कैसे हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि उनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उससे आप लोग किस तरह से हंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, आज हम प्रोडक्ट हंटिंग का हमारा लेक्चर है। ठीक है। और मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ कि हम लोगों ने USA मार्केट में हंटिंग करनी है, हमने USA मार्केट में प्रोडक्ट सेल करनी है, तो हम लोग उस मार्केट के हिसाब से हंटिंग करेंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्राइटेरिया बता देती हूँ प्रोडक्ट हंटिंग का, कि आप लोगों ने कौन सी प्रोडक्ट्स में जाना है और कौन सी प्रोडक्ट्स को आपने छोड़ देना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने नोट्स जो है उनमें ये सारा क्राइटेरिया लिखते रहें, साथ साथ USA मार्केट का क्राइटेरिया। ठीक है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा टाइट क्राइटेरिया ना बताऊं, और इस तरह का क्राइटेरिया बताऊं कि जिसमें प्रोडक्ट्स मिलना आसान हो। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों का प्रोडक्ट का जो BSR है ना, BSR, बल्कि हम लोग इसको साथ साथ लिखते रहते हैं ताकि आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लें या अपने सेव करके रख लें आप लोग, या अपने नोट्स बना लें। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्या क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट हंटिंग का USA मार्केट के अंदर। ठीक है। सबसे पहले आपने देखना होता है कि जो BSR है आपका, ठीक है, BSR क्या होता है? BSR होता है बेस्ट सेलर्स रैंक। ठीक है। इसको सेल्स रैंक भी कहते हैं। अब ये होता क्या है? ये होता है, एक अमेज़ॉन जो है ना, हर प्रोडक्ट को रैंक दे देता है। ठीक है। अब जो बंदा, आप समझ लें एक रेस हो रही है, उसमें 10 लोग रेस में भाग रहे हैं, और जो बंदा सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे आता है उसको पहला रैंक मिल जाता है। ठीक है। जो सबसे तेज़ भागता है उसको पहला रैंक मिल जाता है, जो उससे थोड़ा कम भागता है उसको सेकंड रैंक मिल जाता है, और इस तरह से उनको रैंक मिलती है। ठीक है। अब अमेज़ॉन भी प्रोडक्ट्स को रैंक दे देता है। ठीक है। जो सबसे अच्छी प्रोडक्ट होती है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सेल्स जो प्रोडक्ट पे आ रही होती है, जिस प्रोडक्ट पे सेल्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, उनको अमेज़ॉन नंबर 1 रैंक दे देता है। और उस हिसाब से फिर जिसकी सेल्स थोड़ी कम होती हैं, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे, इस तरह से अमेज़ॉन जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल्स रैंक या
जो है BSR यानी कि बेस्ट सेलर्स रैंक जो वो देता रहता है, ठीक है। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है प्रोडक्ट के हिसाब से कि जो हम जो प्रोडक्ट ढूंढेंगे उनका जो BSR है वो 60,000 से, ठीक है, 60,000 से कम होना चाहिए, या 60,000 या 60,000 से कम, ठीक है। 60,000 से कम वाली जो प्रोडक्ट्स होंगी वो हमारे लिए अच्छी हैं। अगर आपको इससे कोई कम वाली 60,000 से कम वाली प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप लोग स्टार्टिंग में मेरा जो क्राइटेरिया होता था, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखती थी। एज अ न्यू सेलर मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग एटलीस्ट अपना 60,000 BSR रखें। 60,000 से कम जो भी आपको प्रोडक्ट मिलती है वो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जो मैं आप लोगों को क्राइटेरिया बताऊँगी अगर वो मैच होते हुए तो, ठीक है। तो BSR हमने देख लिया, BSR हमारा होना चाहिए 60,000 से कम, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। अब मैं दूसरी चीज़, अभी ये मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि किस प्रोडक्ट का क्या BSR है और क्या सारी कुछ है, ठीक है। BSR होना चाहिए 60,000 से कम। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो आती है हमारी रेटिंग्स, ठीक है। आप लोगों की रेटिंग, प्रोडक्ट की रेटिंग्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स की रेटिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम उसको कितने रेटिंग होनी चाहिए, रेटिंग होनी चाहिए उसकी मिनिमम 4+, ठीक है। टोटल 5 स्टार्स, आपने स्टार्स सुने हैं ना, 5 स्टार्स में से आप कितने स्टार्स उसको रेट करना चाहेंगे। तो हर प्रोडक्ट की इस तरह से रेटिंग होती है 5 में से। तो 5 में से उसके कितनी रेटिंग मिनिमम होनी चाहिए, 4 या फिर 4+ उसकी रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हमारे रिव्यूज़, ठीक है। रिव्यूज़, अब हर प्रोडक्ट को रिव्यूज़ भी मिलते हैं। अब लोग जो ख़रीदते हैं वो प्रोडक्ट पे रिव्यू देते हैं। अब मिनिमम कितने रिव्यू होने चाहिए हर प्रोडक्ट पे, 50+ या 50+ रिव्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट वो अच्छी मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो आपकी प्रोडक्ट का वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 2500 ग्राम या फिर उससे कम, ठीक है। 2500 ग्राम या उससे कम, क्योंकि हम लोग, आप में से काफ़ी लोग हैं जो करेंगे इसमें FBA करेंगे, यानी कि वो अपनी प्रोडक्ट्स, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि FBA और FBM क्या होता है और वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी लोग जो है वो FBA करेंगे, यानी कि वो अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवाएंगे। तो अमेज़ॉन जो है वो 2500 ग्राम से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट्स पे थोड़े से चार्जेस ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे क्राइटेरिया में, अगर आप मेनली FBA कर रहे हैं तो FBA वालों के लिए मेनली ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट का वेट कम रखें, यानी कि 2500 ग्राम से कम होनी चाहिए या उतनी होनी चाहिए 2500 ग्राम तक उनकी प्रोडक्ट का वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि प्रोडक्ट जो है वो मेल्टेबल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अब मेल्टेबल प्रोडक्ट क्या होती है, यानी कि चॉकलेट्स वगैरह, ठीक है, इस तरह की कोई लिक्विड वाली चीज़, मेल्टेबल चॉकलेट चीज़, ठीक है, कोई इस तरह की कोई चीज़ हो वो नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप वो वाली प्रोडक्ट चूज़ ना करें FBA के अंदर। हाँ, अगर आप FBM करते हैं, आप लोग खुद शिपिंग करना चाहते हैं तो आप लोग फिर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग उसको बेहतर तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप FBM करते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं मेल्टेबल प्रोडक्ट्स, जूस हो गई, ठीक है, इस तरह की कोई डेयरी प्रोडक्ट, तो आप कंसीडर कर सकते हैं FBM के अंदर। लेकिन FBA के अंदर मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी कि आप लोग मेल्टेबल प्रोडक्ट्स कंसीडर करें, ठीक है। तो मेल्टेबल प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों की जो प्रोडक्ट है वो ग्लास प्रोडक्ट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि शीशे की बनी हुई नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि सारी सी बात है उसका टूटने का खतरा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बैटरी वाली नहीं होनी चाहिए। आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें किसी किस्म की बैटरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आग लगने का खतरा होता है, ठीक है। और उसके लिए अमेज़ॉन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशंस मांगता है, तो इस वजह से जो है वो आपने गुरेज करना है कि आप ग्लास प्रोडक्ट, बैटरी वाली प्रोडक्ट ना करें, ठीक है। उसके बाद अगला आपने देखना है कि ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो वो प्रोडक्ट, यानी कि जिस ब्रांड की आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो, ठीक है, ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो। ये सारे जो है ये मेन हमारे होते हैं क्राइटेरिया जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि आपने देखना होता है कि जो FBA, अगर आप FBA के लिए प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट के अंदर जो FBA सेलर्स हैं, हमारे अलावा जो FBA सेलर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वो तकरीबन 5+ होने चाहिए या मिनिमम 5 होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप FBM देख रहे हैं, FBM करना है आपने किसी प्रोडक्ट पे, तो उसमें आपने देखना है कि आपके उसके अंदर उस प्रोडक्ट में FBM सेलर्स भी बैठे होने चाहिए। यानी अगर आप FBA कर रहे हैं तो आपने देखना है उसमें FBA सेलर्स हो, अगर आप FBM कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने देखना है कि FBM सेलर्स हों, ठीक है। ये क्राइटेरिया है।
ये सारा क्राइटेरिया जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है जब भी आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है। एफबीए के लिए आपने ज़्यादा ध्यान रखना है वेट का, मेल्टेबल प्रोडक्ट्स का, ग्लास, बैटरी वाली प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये 4 मेन है जो आपने एफबीए के अंदर ध्यान रखना है। एफबीएम अगर आप करते हैं तो आप मेल्टेबल्स प्रोडक्ट में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ग्लास और बैटरी में फिर भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ग्लास और बैटरी प्रोडक्ट में जाएँ, ठीक है। और बाकी सारा क्राइटेरिया सेम है, ठीक है। ये क्राइटेरिया हो गया, इसको आप लोग नोट कर लें या कहीं पे भी इसको स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी अपने पास सेव करके रख लें, ठीक है, या याद कर लें इसको। ये हमारा हो गया क्राइटेरिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम प्रैक्टिकली किस तरह से मैं हंटिंग करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने कुछ जो है ना अपने क्या कहते हैं ये आपने एक्सटेंशंस जो है ना, टूल्स, 1-2 टूल्स मैं आपको बताऊँगी जो थोड़ी से मेन है, हमें लाजमी उसकी ज़रूरत पड़ती है वो वाले जो टूल्स हैं वो एक्सटेंशंस मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक तो है आपकी एफबीए कैलकुलेटर, ठीक है, एक ये एक्सटेंशन है, इससे आप प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगी कि पेड कोई एक्सटेंशन ना बताऊँ, सारी फ्री बताऊँ, ठीक है। तो ये आपने एक एक्सटेंशन ऐड करनी है, एफबीए कैलकुलेटर एक्सटेंशन, ठीक है, ये वाली आपने ऐड करनी है। ये जो क्रोम वेब स्टोर का लिंक आया यहाँ से आप लोगों ने ये एक्सटेंशन ऐड करनी है, ठीक है। अब ये मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रिमूव फ्रॉम क्रोम। अगर मेरे पास पहले ऐड ना होती तो यहाँ पे आता है ऐड टू क्रोम, ठीक है, तो यहाँ से मैं वो एक्सटेंशन ऐड कर लेती। तो आप लोगों ने भी यहाँ पे इधर से आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम और आप लोगों ने ये एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। ये है एक्सटेंशन जो ये मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक और एक्सटेंशन ऐड करनी है जो है सेलर असिस्टेंट क्रोम एक्सटेंशन, ये, ठीक है। ये वाली एक एक्सटेंशन है सेलर असिस्टेंट क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। ये वाली भी मैंने ऐड की हुई है, ये ऐड है, ठीक है। ये वाली इस तरह का उसका आइकन होगा, ठीक है। ये वाली भी आप लोगों ने एक एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। ये 2 मेन एक्सटेंशन हैं जो आपने अपने जो है वो अकाउंट में ऐड कर लेनी है। और एक आप कीपा भी ऐड कर लें, बेशक उसको आप पेड वाली ना लें, लेकिन सिर्फ आप उसका बाय बॉक्स देखने के लिए जो है ना वो आप ऐड कर लें। मैं आपको बताऊंगी आगे कि बाय बॉक्स क्या है, ठीक है। तो आप एक कीपा एक्सटेंशन भी ऐड कर लें सिर्फ बाय बॉक्स देखने के लिए प्रोडक्ट का। ये है कीपा एक्सटेंशन, ठीक है। ये वाली ये भी मैंने ऐड की हुई है। तो यहाँ पे मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आएगा, आप लोगों को आएगा ऐड टू क्रोम का ऑप्शन। तो आप लोगों ने ये तीनों एक्सटेंशंस जो है ये अपने लैपटॉप में ऐड कर लेनी है, ठीक है। ये ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने जो है ना वो आगे देखना है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। अब ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना ये सारा बॉक्स, ये इतना बड़ा बॉक्स, ये वाला ये बॉक्स, ये जो है ना ये मुझे शो हो रहा है सेलर्स असिस्टेंट जो मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है उसकी वजह से। ये जो मुझे दिख रहा है ग्राफ, ये मुझे दिख रहा है कीपा एक्सटेंशन की वजह से, ठीक है। जो मैंने कीपा एक्सटेंशन लगाई है वो मुझे ग्राफ इसकी वजह से दिख रहा है। और जो ये वाला बॉक्स दिख रहा है ये मुझे दिख रहा है जो मैंने सेलर असिस्टेंट ऐप वाली एक्सटेंशन लगाई है, ठीक है। और जो एफबीए कैलकुलेटर है वो अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट का जो है ना वो प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर आपकी ये कभी ना चले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट अगर आपका स्लो है तो ये नहीं चलती, ये होती है इस तरह से। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट का प्रॉफिट वगैरह। एफबीए अगर आपने करना है किसी प्रोडक्ट पे तो आप इस पर क्लिक करते हैं एफबीए कैलकुलेटर, तो यहाँ पे आप उसका प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। और एफबीएम अगर आपने प्रोडक्ट पे करना है, उसी प्रोडक्ट पे अगर आपने एफबीएम करना है तो ये एफबीएम कैलकुलेटर भी है, ठीक है। अगर आप लोगों का इनकेस ये नहीं चलता कभी तो आप लोगों के पास एक और अल्टरनेटिव है, वो है अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। उधर से भी आप लोग प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इधर से भी आप लोग एफबीए भी और एफबीएम भी दोनों आप लोग जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पे आप लोगों ने प्रोडक्ट का एसिन पेस्ट करना है। एसिन क्या होता है? ये होता है एसिन, ये जो बी से शुरू हो रहा है और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये कुछ नंबर्स, ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स जो लिखे हुए हैं, ये होता है हमारे प्रोडक्ट का एसिन, यानी कि एक यूनिक नंबर होता है जो अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट को दे देता है, ठीक है। आप अगर ये एसिन कॉपी करके अगर इसको आप इस कैलकुलेटर में यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपके खुल जाएगी। या भी कोई मसला कर रहा है, मे बी ये इंटरनेट की वजह से इशू ये आ गई, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट उसने दिखा दिया लेकिन वो नीचे उसका भी दिखा नहीं रहा, लोड हो रहा है। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपका चल जाए, ठीक है। आपने दोनों, या चाहे आप ये कैलकुलेटर यूज़ कर लें या फिर आप ये अमेज़ॉन वाला कैलकुलेटर यूज़ कर लें, दोनों सेम ही है, ठीक है।
मैंने आपको एसिन का बता दिया। एसिन क्या होता है कि अमेज़न जो है हर प्रोडक्ट को रैंक देता है, सॉरी रैंक कह रही हूँ, वो देता है, यूनिक कोड देता है, ठीक है, नंबर देता है कि उस प्रोडक्ट का यूनिक नंबर, और वो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, ये इस टूल के अंदर भी दिख जाएगा, ठीक है। सेलर असिस्टेंट भी आपको दिखा देता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने ये एक्सटेंशंस ऐड क्यों किए हैं और इनका क्या यूज़ है। अभी आपको दिख तो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था। सबसे पहले आपने देखना है कि प्रोडक्ट का BSR क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट का BSR क्या कितना होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया था 60,000 BSR होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो हमारी जो ये वाली प्रोडक्ट है इसका BSR कितना है, 19K, यानी कि 19,000 इसका BSR है, और ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया में मैच हो रही है, ठीक है। यानी कि एक जो क्राइटेरिया में हमने डिस्कस किया था वो मैच हो गया हमारा इस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ अब हमने क्या देखनी है, हमने ये देखना है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये कहीं मेल्टेबल प्रोडक्ट तो नहीं है, इसमें हम FBA कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये हर्बल टी यानी कि ये पत्ती है आई गेस, तो ये वो है, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 क्राइटेरियाज हमारे मैच हो गए, ठीक है। एक हमारी रेट BSR मैच हो गया, दूसरा हमारा मेल्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये चॉकलेट्स वगैरह नहीं है, ठीक है। दूसरा ये वेट, अब इस प्रोडक्ट का वेट भी 2500 ग्राम से कम है, ठीक है। तो हमारे 3 क्राइटेरियाज मैच हो गए। फिर ये ग्लास प्रोडक्ट भी नहीं है, तो हमारा चौथा क्राइटेरिया भी मैच हो गया। बैटरी वाली भी नहीं है, 5वां भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या है, रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, 50+ रिव्यूज़ होने चाहिए। अब हम देखते हैं क्या इसके रिव्यूज़ 50+ हैं, और रिव्यूज़ देखते हैं। ये देखें, रिव्यूज़ और रेटिंग्स एक ही बात है, चाहे आप रेटिंग्स देख लें चाहे आप रिव्यूज़ देख लें, ठीक है। अब कितनी है इसकी, 440 रेटिंग्स है, यानी 440 इसको रिव्यूज़ मिले हैं कस्टमर्स की तरफ से, जो कि बहुत अच्छे रेटिंग्स हैं, ठीक है। और हमने एक और उसके अलावा क्या चीज़ देखनी होती है, ये रेटिंग्स और रिव्यूज़ एक ही बात है, आप रिव्यूज़ को रेटिंग्स कह लें या रेटिंग्स को रिव्यूज़ कह लें, ठीक है। लेकिन ये आपका क्राइटेरिया, जो स्टार्स है ना उसको वो 4+ मिलने चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ 5। ये देखिए लिखा आ रहा है 4.8 आउट ऑफ 5, ठीक है। ये उसको तकरीबन मिनिमम जो है वो 4 मिलने चाहिए, और या 4 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। 4 से कम होंगे तो हम उसको 4 से कम होंगे तो हम उस प्रोडक्ट को इतना कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट पे हमारे पास रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं और रेटिंग्स भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो हमारे सारे क्राइटेरियाज मैच हो गए। बीच में से अब कौन सा हमारा क्राइटेरिया है जो अभी तक मैच नहीं हुआ, वो ये है कि हमने देखना है FBA सेलर्स उसमें 5+ होने चाहिए, और दूसरा ये FBA सेलर्स हमने तब देखना है जब आप उस प्रोडक्ट पे FBA करेंगे, यानी उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवाना चाहते हैं। अगर आप उसको खुद ही शिप करना चाहते हैं, FBM करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये FBA सेलर्स की ज़रूरत नहीं है देखने की। फिर आप देखेंगे उसमें FBM सेलर्स बैठे हुए हैं, उसमें FBM सेलर्स सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, ठीक है। और दूसरा ये रह गया हमारा कि ब्रांड भी नहीं सेल कर रहा हो। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में FBA सेलर्स कितने बैठे हैं और FBM सेलर्स कितने बैठे हैं, यानी इस सेम प्रोडक्ट को कितने हमारे अलावा और कितने FBA या FBM सेलर्स सेल कर रहे हैं। अब अगर आप इधर देखें इस बॉक्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलर में, ठीक है, FBM सेलर्स 15, ठीक है। इस प्रोडक्ट को 15 जो है FBM सेलर्स सेल कर रहे हैं और 3 FBA सेलर्स सेल करें, यानी इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो FBM सेलर्स ज़्यादा हैं और FBA सेलर्स कम हैं। तो इस प्रोडक्ट को अगर आप लोग कंसीडर करना चाहते हैं FBM के लिए, आपके पास प्रेप सेंटर वाला है या आप खुद USA में रहते हैं और आपको कोई मसला नहीं है, अगर आप खुद प्रोडक्ट्स को शिप करेंगे तो आप इस प्रोडक्ट को FBM के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में FBM सेलर्स ज़्यादा है और FBA सेलर्स कम है। लेकिन आप जाहिर सी बातें कंसीडर कब करेंगे, जब आपको इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट बच रहा होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट बच रहा है या नहीं बच रहा, वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखें, इसी वीडियो में मैं कोशिश करूँगी, हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सोर्सिंग का भी बता दूँ प्रॉपर, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश होगी और आप लोगों को मेरी कोशिश होगी प्रॉपर हर तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अब देखें, इस के अंदर इस प्रोडक्ट को तकरीबन 15 FBM सेलर सेल कर रहे हैं और 3 FBA सेलर सेल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप ये चीज़ जो है ना यहाँ पे भी आके देख सकते हैं। अब टोटल इस प्रोडक्ट को 18 सेलर सेल कर रहे हैं, जैसे उसने बताया कि FBM 15 है और 3 FBA, टोटल 18, ठीक है। टोटल 18 सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी, अदर सेलर्स ऑन अमेज़ॉन में आके देखेंगे तो टोटल ये न्यू 18, ये 18 सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें जो है तकरीबन 3 FBA है और बाकी 15 FBM है। अब आप लोगों के पास अगर ये टूल नहीं है, आपने मैनुअली देखना है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अगर ये देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है जहाँ पे मेरा एरो है, शिप्स फ्रॉम रिटेल मार्केट प्लेस
सोल्ड बाय रिटेल मार्केट प्लेस, यानी कि इस प्रोडक्ट को शिप भी यही बंदा कर रहा है जिस बंदे का स्टोर है, और बेच भी यही बंदा रहा है, यानी कि ये FBM सेलर है। ठीक है, अब अगर आपने FBA सेलर देखना है ना, तो आप देखेंगे शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन। ठीक है, यानी कि इस प्रोडक्ट को शिप कौन कर रहा है, अमेज़ॉन, और बेच कौन रहा है, ये वाला शिप्ड फास्ट। यानी कि इस प्रोडक्ट पे ये जो शिफ्ट फास्ट बंदा है ये बेच रहा है, इस प्रोडक्ट पे FBA कर रहा है, यानी कि इसने अपनी जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवाई हुई है, और अमेज़ॉन जो है इसकी प्रोडक्ट को जब इसको ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन इसकी जगह शिप कर देता है। ठीक है, यानी कि ये FBA सेलर है, और जो ऊपर बैठा हुआ था वो था FBM सेलर। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर जो है हमने देखा कि 15 FBM सेलर्स हैं और 3 जो है वो FBA सेलर्स हैं। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग FBM के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर कोई जो है वो सेलर FBM करना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेज है, उसके पास प्रेप वाला है, ठीक है, उसके पास जो है, या वो खुद शिप कर सकता है, तो वो इस प्रोडक्ट को FBM के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये वाली प्रोडक्ट हमने FBM के लिए कंसीडर की, लेट्स सपोज। ठीक है, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, हमने देखना है कि इसके अंदर हमें प्रॉफिट भी बच रहा है या नहीं बच रहा। अब हमें प्रॉफिट कैसे पता चलेगा इसके अंदर बच रहा है या नहीं बच रहा, वो हमें तब पता चलेगा जब हम देखेंगे कि ये जो है ये सप्लायर से या होलसेलर से कितने की मिल रही है। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट। और हमारा एक और चीज़ थी, हमने जो हमारे क्राइटेरिया में कि हमने देखना था इसके अंदर जो है वो ब्रांड खुद प्रोडक्ट बेच ना रहा हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट को ब्रांड खुद नहीं बेच रहा। इस ब्रांड का क्या नाम है, लाइव टू पेडल। ठीक है, अब हमने देखना है कि इस नाम का कोई सेलर बैठा तो नहीं हुआ इस प्रोडक्ट में जो खुद इसको बेच रहा हो। क्लिक, अब आपको यहाँ पे आके पता चलेगा। यहाँ पे मैं आपको टूल से भी ये आप चीज़ पता देख सकते हैं, कीपा टूल से आप देख सकते हैं इजीली। लेकिन अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके पास दूसरा रास्ता है, वो इस तरीके से भी देख सकता है। ठीक है, आपने यहाँ आना है, आपने देखना है सोल्ड बाय में उस ब्रांड का नाम तो नहीं है लाइव टू पेडल का। ठीक है, आपने यहाँ पे आए, आपने देखा यहाँ पे कोई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये शिफ्ट फास्ट नाम का है, ये ईकॉम सेंट्रल का नाम का है, ये वैल्यू वॉल्ट के नाम का है, ये एंजल्स प्लेस के नाम का है, ये न्यू मॉल के नाम का है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो है वो हमें अभी तक ब्रांड के नाम का कोई भी सेलर नहीं मिला। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया कि इसके अंदर इस प्रोडक्ट को ब्रांड खुद सेल नहीं कर रहा। ठीक है, और एक और आप क्राइटेरिया इसमें ऐड कर लें, क्योंकि जो आप न्यू सेलर हैं, जाहिर सी बात है आप लोग न्यू सेलर हैं, तो आप लोग इसमें देखें कि कम रेटिंग्स वाले सेलर्स भी होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने ये कोई प्रोडक्ट ढूंढ लिया और उस प्रोडक्ट को जो दूसरे सेलर्स बेच रहे हैं उनकी बहुत हज़ारों लाखों में रेटिंग्स हैं, तो फिर तो आपको सेल ही नहीं आएगी। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसके अंदर आपकी तरह छोटे सेलर्स बैठे हों, कम रेटिंग्स वाले सेलर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, कम रेटिंग सेलर्स भी होने चाहिए। ठीक है, यानी कि कम रेटिंग वाले सेलर्स भी होने चाहिए। अभी आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में कम रेटिंग वाले सेलर्स भी हैं, वो भी आपको यहीं से पता चलेगा। अब देखें, अब ये एक ज़्यादा रेटिंग वाला सेलर है, इसको हम नहीं करेंगे, और ये तो बहुत ज़्यादा इसकी रेटिंग है और ये FBA कर रहा है, FBA सेलर है, उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है। ये जो है ये न्यू सेलर है और ये FBM कर रहा है। ठीक है, ये न्यू सेलर है और ये FBM कर रहा है, तो मतलब कि इस प्रोडक्ट को न्यू सेलर्स भी बेच रहे हैं, यानी कि अगर उनको सेल जाएगी तो आपको भी सेल आ सकती है। ठीक है, उसके बाद ये ज़्यादा रेटिंग्स वाला है 69, 26। ठीक है, ये भी एक और न्यू सेलर बैठा हुआ है इस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर न्यू सेलर्स भी बैठे हुए हैं, ये भी एक न्यू सेलर है। ठीक है, तो आपने ऐसी ये भी देखना है कि न्यू सेलर्स भी होने चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर। दूसरा आप लोगों ने देखना है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि सबको सेल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट में बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एक ही सेलर को सेल आ रही है या सिर्फ 2 ही सेलर को सेल आ रही है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करते। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हाँ सब सेलर्स, जो ये 18 सेलर्स बैठे हैं, इनको बारी बारी सेल आ रही है, तो वो आप उसमें यहाँ पे आके देख सकते हैं। ठीक है, बाय बॉक्स यहाँ पे। ठीक है, कीपा की जो हमने एक्सटेंशन लगाई थी, यहाँ पे जो बाय बॉक्स ये हमें जो पिंक ग्राफ दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो पिंक लाइन हाईलाइट हुई है ये हमें बाय बॉक्स दिखाती है। ठीक है, इसको आप बंद कर दें, सिर्फ पिंक वाले को देखें। ठीक है, अब जो है अच्छा, अभी अगर बहुत ज़्यादा इस तरह का ग्राफ होता ना कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएट हो रहा है, तो फिर भी हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाते। जो थोड़ा सा स्टेबल जिसका ग्राफ हो ना, जैसे इसका स्टेबल ग्राफ है, इस तरह से इस प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ही उसका ग्राफ फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे, तो फिर उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाते। ठीक है, अब इसके अंदर देखें
14 जिसने प्राइस रखी हुई थी उसको भी, यानी कि आप देखें इस प्रोडक्ट में 18 सेलर्स हैं और 18 के 18 सेलर्स ही एक ही सेम प्राइस पे इस प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे, ठीक है। ये देखें अभी ये जिस बंदे की हमने लिस्टिंग खोली हुई है ना, वो 13.35 की इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। अब कोई बंदा होगा इस लिस्टिंग में जो इसको 14 की बेच रहा होगा, कोई 15 की बेच रहा होगा, ठीक है। ये 13 की बेच रहा है, ये भी 13 की बेच रहा है, ये 14 की कर रहा है, ये 18 की कर रहा है, ठीक है। तो हर सेलर अपने अपने हिसाब से इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। अब हमने देखना है कि क्या सब प्राइस वाले को या फिर ज़्यादातर प्राइस वाले सेलर्स को सेल जा रही है, डिफरेंट प्राइजेस पे सेल जा रही है। तो ये देखें यहाँ पे 14 वाले पे को सेल गई, 16 वाले पे, फिर ये 14 पे, ठीक है। 13 वाले को भी सेल आई, 12, 11 वाले, 9 वाले, फिर ये प्राइस एकदम से 9 पे भी गई, यानी कि यहाँ पे 9 जिसकी प्राइस थी उसको सेल आई, ठीक है। उसके बाद ये वापस ऊपर गई 13, 14, 13, 14, ठीक है। मेनली यानी कि हमें क्या पता चल रहा है, इस प्रोडक्ट के अंदर जो 13, 14 पे बैठे हुए हैं उनको सेल आ रही है। तो अब आपने जब सोर्सिंग करनी है आपने माइंड में रखना है कि अच्छा 13, 14 वाले को सेल आ रही है, तो मैंने भी ऐसी सोर्सिंग ढूंढनी है इस प्रोडक्ट की जहाँ से मैंने ऐसे होलसेलर या सप्लायर ढूंढना है जहाँ से ये प्रोडक्ट मुझे 13, 14 से के हिसाब से कम में मिले, तकरीबन 4, 5 की, 6 की, इतने की मिले कि मुझे 13, 14 की भी अगर मैं इसको बेचूं तो मुझे जो है वो प्रॉफिट बचे। यानी कि मैंने ऐसे होलसेलर या सप्लायर ढूंढना है इस प्रोडक्ट का कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को 13, 14 पे भी बेचूं तो मुझे प्रॉफिट बचे, यानी कि मुझे होलसेलर सप्लायर से वो सस्ती मिले, ठीक है। तो अब हमने देख लिया हमारे जो थे वो क्राइटेरियाज वगैरह मैच हो गए। अब हमने देखना है इसमें हमें प्रॉफिट बच भी रहा है या नहीं बच रहा, ठीक है। अब आपने प्रॉफिट अब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सोर्सिंग का भी बता रही हूँ, ठीक है। आपको समझ आ रही है कि आपने FBA के लिए क्या करना है, अगर आपने किसी प्रोडक्ट में FBA करना है तो क्या देखना है, FBM करना है तो क्या देखना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को अब बता रही हूँ कि आप लोगों ने सोर्सिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, एक आप लोग नई जीमेल बना लें जिसमें आपने अमेज़ोन ओपन किया है। मैं यही रेकमेंड करूँगी आप उसी जीमेल के अंदर ना करें क्योंकि आपको VPN लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग एक न्यू जीमेल बना लें, न्यू जीमेल अकाउंट बना लें, ठीक है। कोई भी तो नया या आपके पास कोई पुराना पड़ा हुआ है आप वो जीमेल अकाउंट ओपन करें, ठीक है। तो आप लोग VPN लगा लें। अब VPN की कोई भी आप एक्सटेंशन ऐड कर लें, ठीक है। मैंने जो सा VPN किया हुआ है वो ये है, ये वाला ब्राउजिक VPN, ठीक है। तो आप लोग ब्राउजिक VPN लिखें, ब्राउजिक VPN एक्सटेंशन लिखें क्रोम पे और आप वो एक्सटेंशन जो है वो यहाँ से ऐड कर लें अपने जीमेल अकाउंट के अंदर, ठीक है। और वो आपकी एक्सटेंशन जो है ना वो ऐड हो जाएगी आपके अकाउंट पे, ठीक है। यहाँ पे आके वही जैसे हमने बाकी एक्सटेंशन ऐड की थी वो आप यहाँ पे आके एक्सटेंशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सोर्सिंग के लिए आपने देखना है इसका टाइटल, ठीक है। टाइटल आपने पकड़ा, ठीक है। और आपने जो है उसको यहाँ पे VPN ऑन करके यहाँ पे आपने पेस्ट करना है टाइटल, ठीक है। टाइटल आपने पेस्ट करना है। अब यहाँ पे जो है आपको होलसेलर सप्लायर जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो ये हंटिंग है इसको आप जो है वो होलसेल की हंटिंग समझे। ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग भी प्रोडक्ट्स की हंटिंग सेम होती है, सिर्फ उसमें सप्लायर डिफरेंट होता है। उसमें हम लोग रिटेलर से सोर्सिंग कर लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अभी ये जो हंटिंग मैं बता रही हूँ ये है होलसेल की हंटिंग, यानी इसमें हम लोग सप्लायर्स या होलसेलर से हंटिंग करेंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ब्रांड से कैसे हंटिंग करेंगे, ब्रांड की प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं, ब्रांड अप्रूवल कैसे ले सकते हैं, वो अगले लेक्चर्स में आएगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ होलसेल देख रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि हम होलसेलर्स और सप्लायर्स कैसे हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट हमने देख ली, अब प्रोडक्ट का टाइटल हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। VPN हमारा ऑन है। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कोई सप्लायर या होलसेलर मिलता है जिससे हम खरीद सकते हैं ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना है, ठीक है। ये तो सबसे पहले ये ब्रांड ही आ गया खुद, ठीक है। अब ब्रांड से भी आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं लेकिन आपने देखना है कि आप लोगों को प्रॉफिट भी बच रहा है। अगर हम डायरेक्ट ब्रांड से खरीदना चाहें हमें प्रॉफिट भी बच रहा है या नहीं बच रहा, ठीक है। तो आप एक ब्रांड की वेबसाइट भी खोल सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ब्रांड खुद ही आ गया, ठीक है। अब देखें आपके पास अगर आप ब्रांड से डायरेक्ट खरीदते हैं आपके पास प्रॉफिट बच रहा है या नहीं बच रहा। ये अभी लोड होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तब तक हम देखते हैं दूसरे सप्लायर्स या होलसेलर्स हमें। अब देखिए ये जो है टारगेट, ठीक है, ये रिटेलर है। उसके बाद ये वॉलमार्ट, ये रिटेलर है। ये होलसेल या सप्लायर्स नहीं है, ये रिटेलर्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने होलसेल में रिटेलर से सोर्सिंग नहीं करनी, आपने होलसेल में करनी है सप्लायर्स से सोर्सिंग, ठीक है। सप्लायर्स या होलसेलर से सोर्सिंग, ठीक है। और सप्लायर्स या होलसेलर भी जो कि ऑथेंटिक हों, जो कि सही, जिनकी रेटिंग्स जिनको मिली हो, ठीक है। मैंने ये उसका टाइटल पेस्ट किया, ठीक है।
उसका टाइटल, उस प्रोडक्ट का टाइटल पेस्ट किया। क्या टाइटल है उसका? टाइजो वाइल्ड स्वीट ऑरेंज हर्बल टी 20 पीसेस, ठीक है। वही टाइटल है जो उसका अमेज़ॉन पे टाइटल है, यही वाला, ठीक है। इसको आपने क्रोम में पेस्ट किया, अब ये आपके पास आ गई, ठीक है। सारी जो भी यहाँ पे सप्लायर्स हैं या रिटेलर्स हैं जो भी सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपने प्रॉफिट जहाँ से आपको बच रहा हो हमने वही देखना है, ठीक है। ये है ब्रांड की वेबसाइट। अब देखते हैं यहाँ पे हमें प्रॉफिट बच रहा है कि नहीं बच। तो हम ये ब्रांड की वेबसाइट पे आए, ठीक है। ब्रांड की वेबसाइट पे हमने देखा कि यहाँ पे ये कितने की बेच रहा है ब्रांड खुद। अब ब्रांड खुद जो है ना, ब्रांड खुद नहीं बेच रहा, ब्रांड ने यहाँ पे हमें लिंक दे दिया कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ना आप मेरे इन 2 सप्लायर्स रिटेलर से आप खरीद सकते हो, ठीक है। एक ये इसने वेस नाम का रिटेलर बताया है और दूसरा ये क्रोगर नाम का रिटेलर बताया है, ठीक है। अगर एक पैक के हिसाब से हम देखें तो ये वेस्ट रिटेलर जो है इस पे हमें मिल रहा है 3.79 का, $3.79 का इस रिटेलर से हमें प्रोडक्ट मिल रही है, ये वाली सेम, ठीक है। और ये ऑथेंटिक रिटेलर है, यानी प्रोडक्ट हमें ऑथेंटिक ही मिलेगी क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रांड ने खुद उसका लिंक दिया हमें कि तुम ये रिटेलर से मेरी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से नहीं खरीदेंगे चाहे हमें प्रॉफिट बच रहा हो। हम क्यों नहीं खरीदेंगे ये वाली यहाँ से प्रोडक्ट? क्योंकि हम लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज अभी नहीं देख रहे, हम लोग होलसेल देख रहे हैं। और होलसेल के अंदर हम लोग होलसेलर्स या सप्लायर से सोर्सिंग करते हैं या डायरेक्ट ब्रांड से। अगर ये ब्रांड हमें खुद बेच रहा होता तो हम इस ब्रांड से खरीद सकते थे, क्योंकि अगर ये ब्रांड खुद बेच रहा होता ये हमें अपनी इनवॉइस देता। अब इस ब्रांड के थ्रू हम इस रिटेलर से जाके खरीदेंगे तो ये रिटेलर हमें अपनी इनवॉइस देगा और अमेज़ॉन रिटेलर्स की इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं करता, वो ब्रांड्स की, होलसेलर्स की या सप्लायर्स की जो है ना वो करता है एक्सेप्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने देखा कि वेस नाम का ये रिटेलर है जो ब्रांड कह रहा है कि यहाँ से ख़रीद लो $3.79 की, लेकिन हम यहाँ से नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट गेटेड है या अनगेटेड है, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ होलसेल देख रहे हैं, होलसेल, ठीक है। होलसेल में हमें होलसेलर्स या सप्लायर से करनी होती है प्रोडक्ट, ठीक है, सोर्सिंग। अब ब्रांड के अंदर और जब ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं तब हम इससे अगर हम इस प्रोडक्ट में ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे होते हैं, हमने पहले चेक किया होता है ये प्रोडक्ट अनगेटेड है तो फिर हम इससे खरीद लेते, तब हमें कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से चेक करना है। अभी हम मेन जो है वो होलसेल देख रहे हैं, ठीक है, होलसेल की सोर्सिंग कैसे करनी है। तो अभी ये प्रोडक्ट हमें इस ब्रांड से मिल रही है, ठीक है, इस ब्रांड के रिटेलर से मिल रही है, लेकिन हम यहाँ से नहीं खरीदेंगे। हमने देखना है कोई ऑथेंटिक सप्लायर या होलसेलर जो इसी सेम प्रोडक्ट को बेच रहा हो, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला लिंक जो है मैंने दिखाया है, ठीक है। ये वेब स्टोर जो है ये एक ऑथेंटिक जो है वो सप्लायर होलसेलर है किचन प्रोडक्ट्स का, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वो आप लोगों को क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को ये वाली जो प्रोडक्ट है $9.59 की मिल रही है एक बॉक्स, ठीक है। और एक बॉक्स के अंदर उन्होंने यहाँ पे हमें बता दिया कि एक बॉक्स के अंदर 20 हैं, ठीक है, 20 पर बॉक्सेस, यानी एक बॉक्स के अंदर 20 पीसेज हैं। और अमेज़ॉन पे भी सेम यही बिक रही है कि एक बॉक्स के अंदर 20 पीसेज हैं, ठीक है। अमेज़ॉन के अंदर भी सेम यही प्रोडक्ट, ये देखें कि एक बॉक्स के अंदर 20 पीसेज है। अमेज़ॉन पे दो पैक्स बिक रहे हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट के। और ये एक पैक हमें कितने का दे रहा है? 9.59 का। और अगर वो कह रहा है अगर आप एक से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को एक पैक 8.50 का मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक पैक 8.50 का मिल रहा है तो ये 2 कितने के बनते हैं, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। अगर हमें एक पैक 8.50 का मिल रहा है तो ये 2 कितने के बनते हैं? तकरीबन $17 के 2 पैक हो गए। तो हमें इसमें प्रॉफिट बचेगा या नहीं बचेगा? जाहिर सी बात है हमें इसके अंदर प्रॉफिट नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि अमेज़ॉन पे 2 पैक्स बिक रहे हैं 13.35 के और रिटेलर से हमें सेम प्रोडक्ट के 2 पैक्स मिल रहे हैं $17 के। रिटेलर कह रही हूँ, होलसेलर से सेम पैक मिल रहा है हमें $17 के। तो हमें तो इसमें प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, उल्टा हमें लॉस होगा। तो हम इस प्रोडक्ट में क्यों जाएंगे? हम तो इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे ना, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया है ताकि आप लोगों को मैं हर किस्म के प्रोसेस से गुजारूँ, आप लोगों को पता हो कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना है, किस प्रोडक्ट में नहीं जाना। और एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अमेज़ॉन पे पैक्स नहीं देखते कितने पैक्स बिक रहे हैं, ठीक है, उनका ध्यान यहाँ जाता ही नहीं, वो सिर्फ प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है, और टाइटल पढ़ ही नहीं रहे, प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट ये है, ठीक है, ये नहीं पता कि उसके अमेज़ॉन पे 2 पैक्स बिक रहे हैं। होलसेलर पे टाइटल पेस्ट करेंगे, प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे एक पैक कितने का मिल रहा है 8.50 का और बिक कितने का रहा है 13.35 का, तो हमें प्रॉफिट बच रहा है। ये नहीं देख रहे कि 2 पैक अमेज़ॉन पे बिक रहे हैं और अगर होलसेलर की प्राइस के हिसाब से हम 2 पैक देखें तो वो तो $17 के बन रहे हैं, जिसमें तो हमें प्रॉफिट बचेगा ही नहीं।
तो लाजमी आप लोगों ने जब भी सोर्सिंग करनी है आप लोगों ने पैक्स का ध्यान रखना है, अमेज़ोन पे कितने पैक्स बिक रहे हैं और कितने पैक्स नहीं बिक रहे, और होल सेलर पे उन पैक्स के हिसाब से हमारी क्या प्राइस बन रही है, ठीक है। तो ये था अभी ये जो प्रोडक्ट हमने देखी है। सेम आपने बाकी भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी आपने सेम यही क्राइटेरिया देखना है, इसी तरह आपने प्रॉफिट देखना है, हर चीज़ आप लोगों ने इसी तरह कैलकुलेट करनी है। अब अगर हम इसी हिसाब मैं आप लोगों को FBA कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करना बता देती हूँ, ठीक है। कि अगर हम देखते हैं लेट्स सपोज़ ये प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने ये ओपन किया, हमने लेट्स सपोज FBA का देखते हैं, ठीक है। FBA में अगर हमें ये देखें वो खुद ब खुद यहाँ पे लिख देता है 13.35 यानी इतने की हमें सेल प्राइस है। अब हमें कॉस्ट कितने की पड़ रही है इस प्रोडक्ट की, ठीक है, हमें कितने की पड़ रही है, $17 की हमें ये पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये छोड़ दें अदर कॉस्ट, अगर कोई प्रेप वाला आपसे कॉस्ट लेता है लेबल वगैरह लगाने के, लेट्स सपोज वो 1 यूनिट का चलो $1 भी अगर वो ले रहा है, ठीक है, तो आपको क्या प्रॉफिट बच रहा है? नहीं, उल्टा आप लोगों को $11 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग कभी इस प्रोडक्ट में जाएंगे? आप लोग कभी भी इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आप FBM में देखें, अगर आपने ये सेम प्रोडक्ट FBM में बेचनी है तो ये आपको प्रॉफिट बचता है, $17 की मिल रही है आप लोगों को प्रोडक्ट। और FBM में तो आपका अगर प्रेप वाला है तो वो थोड़े ज़्यादा चार्जेस लेता है क्योंकि उसने शिप भी करना है। तो लेट्स सपोज वो $2 फुलफिलमेंट कॉस्ट ले रहा है, एक लेबल वगैरह लगाने के, दूसरा वो उसके $1 शिपिंग का, ठीक है, $2 इसके हमने लगा लिया, ठीक है। तो हमें क्या प्रॉफिट बच रहा है? एक मिनट, $6 का लॉस हो रहा है हमें। फिर भी FBM में भी हमें $6 का लॉस हो रहा है। यहाँ पे तो FBA कैलकुलेटर में हमें आप लोगों को सवाल आएगा कि प्राइस तो हमने सेम लगाई है, तो यहाँ पे इतना लॉस कैसे और यहाँ पे इतना कम, इतना कैसे लॉस? तो ये जो कैलकुलेटर है ये अमेज़ोन की फीसिस खुद ब खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। जो अमेज़ोन के वेयर हाउस आपने प्रोडक्ट भिजवानी है, उसने अपने वेयर हाउस में रखनी है, स्टोरेज फीस भी तो वो चार्ज करेगा, फिर वो डिलीवरी जो कस्टमर्स को दे के आएगा उसकी भी तो फीस चार्ज करेगा। तो ये जो कैलकुलेटर है ये खुद ब खुद ही उनकी फ़ीस वगैरह कैलकुलेट करके आपको बताता है, ठीक है। तो FBA, अगर इस प्रोडक्ट पे आप FBA करते हैं तो $11 का लॉस है। अगर इस प्रोडक्ट पे आप FBM कर रहे हैं तो आपको $6 का लॉस है। तो आप लोग तो कभी भी, कोई अक्लमंद इंसान इस प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो हम लोग ये नहीं चूज़ करेंगे, चाहे हमारे बाकी सारे क्राइटेरियाज मैच हो रहे हो, अगर उसमें प्रॉफिट ही नहीं है तो हम लोग क्यों उस प्रोडक्ट में जाएंगे। दूसरा, इस प्रोडक्ट की सेल भी अच्छी थी, यानी कि पिछले महीने में ये 300 बिकी है, ठीक है। ये प्रोडक्ट 300 यूनिट इसके पिछले महीने में बिके हैं और 18 सेलर्स थे, ठीक है। 18 सेलर्स में भी अगर आप डिवाइड करें 300 के हिसाब से तो सारे सेलर्स को कुछ ना कुछ सेल गई होगी हर दिन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट पे हमारे सारे क्राइटेरियाज पे मैच हो रही थी, लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं बचा तो हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। चाहे कि हमें प्रोडक्ट होलसेलर सप्लायर से भी मिल रही थी, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं था तो हम इस प्रोडक्ट में क्यों जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरी एक चीज़ आपने अपने क्राइटेरिया में रखनी है वो ये है कि एक और चीज़ के प्रोडक्ट पे IP ना हो, ठीक है। IP नहीं होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि IP का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जो ब्रांड है वो खुद कहता है कि आप मेरी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, तो वो कंप्लेन कर देता है और अमेज़ॉन फिर आपको वो प्रोडक्ट नहीं बेचने देता। तो हम लोगों ने सेफ चलना है, हम लोगों ने देखना है कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट में तो नहीं जा रहे जिसके अंदर IP हो, हमें कल को कोई खतरा हो उस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे चेक करना है कि इस प्रोडक्ट में IP है या नहीं है। वो आप लोग इसी सेलर असिस्टेंट जो है एक्सटेंशन, इसी की मदद से आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। मेन जो इस एक्सटेंशन का मकसद है वो यही है कि आप लोगों को ये बताती है कि इस प्रोडक्ट में IP है या नहीं है। और ये एक बहुत मेन फैक्टर है जो आप लोगों ने देखना होता है प्रोडक्ट हंटिंग में कि किसी प्रोडक्ट में IP तो नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में कोई IP नहीं है। अब जिस प्रोडक्ट में कोई IP होगी तो आपको कैसा दिखेगा वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक मैंने प्रोडक्ट निकाली है IP वाली यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक IP वाली प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए आपने उसने आपको डेंजरस साइन दे दिया कि ये डेंजर प्रोडक्ट है, डेंजरस प्रोडक्ट है, इसमें आप ना जाएं। ये क्या लिखा हुआ है, हाई रिस्क प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि इस प्रोडक्ट में जो है ना वो ब्रांड ये खुद कोई मसला करता है सेलर्स को, दूसरे सेलर्स को IP है इस प्रोडक्ट के अंदर, तो इस वजह से आप ऐसी प्रोडक्ट्स को इग्नोर करते हैं चाहे उसमें प्रॉफिट भी हो रहा हो, ठीक है। आप ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाते। हम लोगों को हमारा अकाउंट ज़्यादा अजीज़ है प्रॉफिट से। अगर आप लोगों का अकाउंट ही चला गया तो आप लोग प्रॉफिट कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को चाहे प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट भी मिल रही है, लेकिन अगर उसके अंदर IP है तो आप लोग उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है।
और दूसरी एक चीज़ जो आप लोगों ने देखनी है, अपने क्राइटेरिया में ऐड करनी है, वो है बाय बॉक्स रोटेशन के सारे जो है ना, हर सेलर, टोटल इस लिस्टिंग में 18 सेलर्स हैं, ठीक है, 18 के 18 सेलर्स को लिस्टिंग में सेल जा भी रही है या नहीं जा रही, क्या सिर्फ कहीं एक ही सेलर को तो नहीं सेल जा रही, क्या सिर्फ 2 ही सेलर्स को तो नहीं सेल जा रही, क्या इस प्रोडक्ट के अगर हम सेल करते हैं तो क्या इस प्रोडक्ट में न्यू सेलर्स को सेल्स जा रही हैं या नहीं जा रही, जो इस प्रोडक्ट में न्यू सेलर्स आ रहे हैं, जो हमने अभी इसके थ्रू देखा था कि इस प्रोडक्ट में न्यू सेलर्स भी हैं, तो हमने देखना है क्या न्यू सेलर्स वाले को सेल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने कीपा एक्सटेंशन डाउनलोड की है, इस ग्राफ की मदद से आप वो देख सकते हैं कि आप, अच्छा अगर ये ग्राफ के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है ना, अगर बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर आप ऐसी प्रोडक्ट में भी नहीं जाते, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस, जैसे इसका ग्राफ है, ठीक है, ये एक प्राइस पे तकरीबन जा रही है 13 14 ये एक टाइम, इस टाइम पीरियड में, जून के पीरियड में ये गई है 9 पे, लेकिन उसके बाद ये वापस आ गई 13 14, ठीक है। यानी कि इस प्रोडक्ट पे जो 13 14 पे सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को 13 14 पे, $13 या $14 की इस प्रोडक्ट को जो बेच रहा है सेलर, उसको सेल आ रही है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बाकी सेलर्स कितने की बेच रहे हैं, वो भी हमें यहीं से पता चलेगा। अब जाहिर सी बात है, इसमें 18 सेलर्स हैं, तो 18 के 18 सेलर्स थोड़ी ना इस प्रोडक्ट को 13 14 की बेचेंगे, अपने अपने हिसाब से कुछ बेच रहे होते हैं। अब जैसे ये 13 का बेच रहा है, ये भी 13 की बेच रहा है, ये भी 13 की, ये भी 13 की, ये 14 की, ठीक है, ये 18 की बेच रहा है, फिर ये 14 की बेच रहा है, ठीक है। तो अलग अलग प्राइजेस पे बेच रहे होते हैं। अब हमें इस ग्राफ को देख के क्या पता चल रहा है, हमें इस ग्राफ को देख के ये पता चल रहा है कि जो लोग 13 14 की बेच रहे हैं उनको सेल अच्छी आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा सप्लायर इस प्रोडक्ट का ढूंढना है, सोर्सिंग करते हुए आपने ये माइंड में रखना है कि अच्छा मैंने जो ग्राफ देखा था बाय बुक्स का, उसमें 13 14 पे प्राइस ज़्यादातर सेल हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट 13 14 की प्राइस पे सेल हो रही है। तो आपने अपने माइंड में रखना है कि अच्छा अगर 13 14 पे बिक रही है तो मैंने भी कोई ऐसा सप्लायर देखना है, ठीक है, ये ऐसा सोर्सिंग, इसकी ऐसे सप्लायर होलसेलर से सोर्सिंग करनी है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को मैं भी 13 14 पे रख के बेच रहा हूँ, 1-2 सेंट्स का फ़र्क हो सकता है, लेकिन $13 14 पे रख के बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। इस हिसाब से आप लोगों ने करना है। अब अगर हम इस प्रोडक्ट को 13 14 की रख के बेचें और हमें सोर्सिंग ही $17 की बिक पड़ रही हो, तो हमें प्रॉफिट बचेगा नहीं बचेगा। अगर हम इस, और हमने देखा है इस सोर्सिंग में कि 13 14 वालों को ज़्यादा सेल आ रही है, हालांकि इस लिस्टिंग में $18 वाला भी बैठा हुआ है, ठीक है, और हम भी प्रोडक्ट की प्राइस को $18 रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखना है कि क्या बाय बुक्स 18 वाले को जा रहा है, नहीं, ज़्यादातर 13 14 वाले को जा रहा है। तो हम भी अगर 13 14 ही प्राइस अपने प्रोडक्ट पे रख के बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने ऐसा सप्लायर देखना है कि अगर हम 13 14 के हिसाब से भी बेच रहे हैं तो क्या हमें प्रॉफिट बचता है या नहीं बचता है। और हमने इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग देखी और हमें प्रॉफिट नहीं बचा, ठीक है, तो हम मूव ऑन नेक्स्ट प्रोडक्ट ढूंढेंगे, ठीक है। अब जो मेन काम आता है हमारा ये है कि हमने देखना है कि इस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट के थ्रू हम मैनुअल हंटिंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक प्रोडक्ट के बाद अगली प्रोडक्ट पे भी तो जाना है ना, तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, न्यू 18 फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे आपको 18 सेलर दिख रहे हैं। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं सेलर स्पाइंग, ठीक है। ये जो तरीका है ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है, और इतना लोग बताते भी नहीं है इंटरनेट पे या कोर्सेज में, ये चीज़ नहीं बताते, टूल से आप लोगों को हंटिंग करना बता देते हैं, ये वाली चीज़ कोई भी नहीं बताता, ठीक है। तो सेलर्स, इसको बोलते हैं सेलर स्पाइंग, यानी कि हम देखते हैं कि हमारे जैसे जो दूसरे सेलर्स हैं वो लोग क्या बेच रहे हैं, ठीक है, और फिर उस हिसाब से हम लोग भी उन प्रोडक्ट्स में जाते हैं कि अगर ये नया सेलर है और ये वाली प्रोडक्ट बेच रहा है तो हमें भी इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट बच सकता है, ये बेच, तब इसको प्रॉफिट बच रहा है तभी तो ये बेच रहा है ना, ठीक है। अब आपने देखना है कि अच्छा एक चीज़ अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि FBA के अंदर और FBM के अंदर क्या फ़र्क है, सिर्फ शिपिंग का फ़र्क है और थोड़ा सा चार्जेस वगैरह का फ़र्क होता है प्रॉफिट कैलकुलेशन का, ठीक है। कि FBA के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा देते हैं और FBM के अंदर आप लोग खुद शिपिंग करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी भी कि शिपमेंट कैसे प्लान करते हैं और अमेजोन के वेयर हाउस प्रोडक्ट कैसे पहुँचती है, ये सारा कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो है हम ये देख रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ जो है इसमें क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, ये चीज़ खोल ली, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने आके देखना है कि जो न्यू सेलर हैं, लेट्स सपोज हम देख लेते हैं FBM के हिसाब से, ठीक है। FBM के हिसाब से ये वाला जो बंदा है, ठीक है, द वॉल्ट, ये बिल्कुल न्यू सेलर है और ये क्या है, FBM सेलर है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसका स्टोर फ्रंट ओपन करेंगे, ठीक है।
स्टोर फ्रंट ओपन करने के बाद यहाँ पे इसकी सारी प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये कितनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ये 4 प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये वाला बंदा, ठीक है। अब हम बारी बारी इसकी प्रोडक्ट्स ओपन करते जाएंगे, ठीक है, और हम देखते जाएंगे कि इसमें क्राइटेरिया वही होगा जो मैंने आप लोगों को अभी इसलिए इतनी डिटेल में बताया है। पहली प्रोडक्ट के अंदर मैंने सारा कुछ इसलिए इतनी डिटेल में बताया ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब सिर्फ आगे क्या है, सिर्फ सेलर्स बाइंग। सेलर्स बाइंग में मतलब आप सेलर्स की प्रोडक्ट्स वगैरह देखते रहते हैं और क्राइटेरिया आपका वही रहता है जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने ये वाला सेलर खोल लिया था, ठीक है, इसकी हमने जो है ये स्टोर फ्रंट खोल लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसकी ये वाली प्रोडक्ट निकाली, ये बेच रहा है टैन टैटू इंचांटिंग बॉडी, ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब हमने वही क्राइटेरिया, अब इसका देख लें कीपा ग्राफ, इस ये प्रोडक्ट शुरू हुई थी 23 पे और अब ये गिर चुकी है प्राइस इसकी $14 पे, ठीक है। तो हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर करें? नहीं, इसका देखें इतनी ऊपर से ये इतनी नीचे इसकी प्राइस आई है तो हम इसको नहीं सेल करेंगे, ठीक है। अब दूसरी प्रोडक्ट में जाते हैं, या फिर आप देखिए इसमें कोई आईपी वगैरह तो नहीं है। सबसे पहले हमने उसकी प्राइस ही देख ली, उसके अंदर नहीं अच्छा जो है वो हमें प्राइस दिख रही, ठीक है। और मेन आपकी कोशिश भी ये होनी चाहिए कि थोड़ी ज़्यादा तकरीबन जो है वो $18 to $25 के अंदर अंदर कोई प्रोडक्ट हो ताकि हमें प्रॉफिट भी बचे, ठीक है। तो इस वजह से आपने एक ये भी प्रोडक्ट देखनी है कि जो प्रोडक्ट की प्राइस अमेज़ॉन पे है वो तकरीबन 18 से $25 के अंदर हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट बचे, ठीक है। अब अगर आपने देखा है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस ये थी और एकदम से नीचे गई है तो वो उसमें हम नहीं जाएंगे कि वो और भी नीचे जा सकती है और हमें प्रॉफिट ना बचा, तो इस वजह से हम ऐसी प्रोडक्ट्स में टाइम ज़ाया नहीं करते, ठीक है। अब आपने उसी बंदे की अगली प्रोडक्ट देखी, क्या है, ये है बिगिन परमानेंट, ठीक है, और इसकी प्राइस क्या है, $9। अब $9 की कोई प्रोडक्ट बिक रही है तो आपको क्या लगता है कि हमें कोई इसमें खास प्रॉफिट बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। तो इस वजह से हम लोग फिर ऐसे प्रोडक्ट पे को देखते भी नहीं है, मतलब कि उन पे आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है, इसमें हम जा सकते हैं, $17 की ये प्रोडक्ट बिक रही है, ठीक है। लेकिन आप देखें इसके अंदर अगर किसी बंदे ने FBA की प्रोडक्ट ढूंढ रहा है तो वो ये देखेगा यहाँ पे ये भी जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये सेलर असिस्टेंट ऐप की मदद से दिख रहा है। अब कोई बंदा देखेगा यहाँ पे तो उसको जो है वो देखेगा यहाँ पे इसका सेल्स रैंक देखें, ये देखें कितना है, 1,47,361, ठीक है। इतना ज़्यादा सेल्स रैंक है तो इसकी कोई सेल होगी। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सेल रैंक कितना होना चाहिए, 60,000 से कम होना चाहिए। और इस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक क्या है, 1,47,000। तो इस प्रोडक्ट में भी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, अब आगे से आगे हमने सेलर बाइंग करनी है, ठीक है। इस तरह तो आपके पास कभी प्रोडक्ट की मतलब कि हंटिंग की ख़त्म ही नहीं होगी। अब कीपा पे भी क्या करते हैं कि आप क्राइटेरिया पुट करते हैं और आप लोगों को वो प्रोडक्ट्स दिखाता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो बार बार सेम टू सेम वही प्रोडक्ट्स के आप लोगों को दिखा रहा होता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को लगता है कि ये तो मैंने ये पहले भी देखी है, बार बार कीपा वही दिखाता है। लेकिन ये जो मेथड है ना सेलर बाइंग, इसके अंदर आप सेलर्स का आगे से आगे देखते रहते हैं कि ये क्या बेच रहे हैं, ये सेलर क्या बेच रहा है, ये सेलर क्या बेच रहा है, और आपको प्रोडक्ट मिल ही जाती है। जाहिर सी बात है मेहनत का काम है, इतना आसान काम तो नहीं है। हम भी मेहनत करके इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रही हूँ, ठीक है। तो मेहनत हर काम में है। अगर आप लोगों को जल्दी अमीर होने वाली स्कीम चाहिए कोई, तो वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। हर काम में मेहनत है। तो इस वजह से जो है वो हम लोग अब आगे जाएंगे। इस प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी खोली हुई थी ना, तो अब हम आगे कैसे सेलर बाइंग करेंगे, हम आगे जाएंगे, आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम इसमें जाएंगे, 28 सेलर बेच रहे हैं, अब हम इसके सेलर्स में जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमें कोई नया सेलर मिल जाए। अब जैसे ये एक नया सेलर है, ठीक है, अब इसके अंदर हम जाएंगे, हम प्रॉफिट देखेंगे, कोई प्रोडक्ट हमें मिल जाए, क्राइटेरिया हमारा सेम वही है। अब उस बंदे का हमने स्टोर खोल लिया, ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ से देखनी है। अब ये बारी बारी इसकी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब इस बंदे ने प्रोडक्ट लगाई हुई है। अब जैसे ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं कर रही कि मैंने कोई पहले से ही प्रोडक्ट्स निकाली हुई है और मैं बस वही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अच्छा ये प्रोडक्ट इस तरह से ढूंढनी है और ये इस तरह से प्रॉफिट बन रहा है। मैं आप लोगों को रियलिटी बता रही हूँ कि अगर इस काम में कामयाब होना है तो इसमें मेहनत लगेगी। मैंने कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी नहीं ढूंढी हुई, मैं आपके सामने प्रोडक्ट हंटिंग कर रही हूँ, ठीक है। और अभी हमें एक प्रोडक्ट मिली थी जो हमारे क्राइटेरिया पर मैच हो रही थी, सप्लायर होलसेलर से भी मिल रही थी, लेकिन उसमें हमें लॉस हो रहा था, ठीक है, तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं गए। अब उस प्रोडक्ट के आगे से आगे हम सेलर्स देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेलर बाइंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से
इस तरह से आप इस मेथड पे हंटिंग करेंगे, अपना क्राइटेरिया ये रखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को लाजमी कोई ना कोई प्रोडक्ट अच्छी मिलेगी और जिसको आप बेचेंगे। और अगर आपको एक ही अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए तो आप लोग उसको बार बार बेच बेच के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग ही मेन काम है, प्रोडक्ट हंटिंग ही मेहनत मांगती है और उसमें आप लोग मेहनत करेंगे तो ही आपको प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई सब मांग नहीं दिखा रही कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये टूल यूज़ कर लो, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल जाएगी और बेचो और पैसे कमाओ। नहीं, मैं कह रही हूँ मेहनत लगेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी तरह इतनी आराम से आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल जाएगी। जब मैं भी प्रोडक्ट हंटिंग करती हूँ मुझे भी 2-2 3-3 घंटे एक प्रोडक्ट मिलने में लगते हैं, कभी तो कुछ दिन भी लग जाते हैं। लेकिन एक अच्छी प्रोडक्ट जब मिल जाती है, जब आप उसको बेचते हैं तो आप लोगों को अपनी मेहनत का सिला भी मिलता है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने मेहनत करनी है और ये जो मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया, अगर इसको फॉलो करेंगे तो लाजमी आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ठीक है। अब अगर हमने ये प्रोडक्ट निकाली, ठीक है, अब आप ये वाली प्रोडक्ट देखें, ठीक है, आप अपना क्राइटेरिया मैच करें। जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, BSR जो है वो 27K है, ठीक है। BSR हमारा मैच हो रहा है, 60,000 से कम है। इसकी जो रेटिंग्स है वो भी 4.7 है, रिव्यूज़ भी 50+ हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसका हम कीपा का वो बाय बुक्स देख लेते हैं, ठीक है, वो भी देखें, वो भी क्या है, अच्छा है, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, यानी कि 18-19 पे जो इसको बेच रहा है वो इसकी जो है वो अच्छी प्राइस हमें जो है वो मिल रही है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने जो है वो अपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। जब आपके सारे क्राइटेरियाज मैच हो जाएंगे तो आप लोग उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। और दूसरा ये कि मैं ये कहूँगी कि अगर आप न्यू सेलर हैं तो अपना क्राइटेरिया इतना आपको टाइट रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये नहीं है कि आप लोगों ने बहुत ही अपना BSR टाइट रख के देखना है। कुछ लोग मैं देखती हूँ स्टार्टिंग में ही अपना BSR देखते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट का 30,000 से कम है तो हमने उसी प्रोडक्ट में जाना है, उससे ज़्यादा वाले में जाना ही नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को 60,000 क्राइटेरिया बताया है BSR का कि आप लोग इससे कम में जा सकते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो आप लोग जो है ना फिर इसी तरह मैंने आप लोगों को सेलर स्पाइंग बताया है कि आपको अगर एक प्रोडक्ट, आप कोई सा भी पेज ओपन कर लें प्रोडक्ट का, ठीक है, रैंडम कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लें आप। जैसे समझ लें ये प्रोडक्ट कोई रैंडम मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपने प्रोडक्ट हंटिंग, कुछ लोगों को सवाल है कि हम शुरू कहाँ से करें, तो कोई भी आपने रैंडम प्रोडक्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। आप लोगों ने उनके सेलर्स में जाना है, ठीक है। अगर आपने FBA की हंटिंग करनी है तो आपने कोई FBA सेलर ऑन करना है। यहाँ से आप लोग फ़िल्टर लगा लेते हैं, ठीक है। अगर आपने FBA हंटिंग करनी है, आपने ये प्राइम पे का फ़िल्टर लगाया, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको वो FBA सेलर्स दिखाएगा, ठीक है। अब आपको ये FBA सेलर्स दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने कोई FBA सेलर्स ओपन करना है। लेट्स सपोज हम ये 12 रेटिंग वाला FBA सेलर्स ओपन कर लेते हैं, FBA सेलर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। FBA की बता रही हूँ, ठीक है। क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को पहले बताया। FBA सेलर का कोई भी FBA सेलर खोला, उसका स्टोर फ्रंट खोला, वहाँ से आपको पता लगेगा कि ये बंदा क्या प्रोडक्ट्स वगैरह बेच रहा है, ठीक है। ये वाला बंदा जो है ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब आपने बारी बारी सबका क्राइटेरिया मैच करना है, जो मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया है। उसके बाद आपने जो मैंने आपको सोर्सिंग बताई है, आप नया Gmail बना लें और उस पर VPN लगा के आप प्रोडक्ट की जो है वो सोर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। सप्लायर जो है, और मैं एक चीज़ आप लोगों को मेन बताऊँगी, स्टार्टिंग में कोशिश करें कि आप लोग ग्रोसरी आइटम और किचन वाली आइटम्स में जाएं, ठीक है, क्योंकि वो मेनली आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को सप्लायर बताया है वेब स्टोर एंड स्टोर, ठीक है, वो मेनली वहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं ये है सप्लायर, यहाँ से इससे मिल जाती हैं, क्योंकि ये रेस्टोरेंट और कमर्शियल सप्लाईज यानी किचन की, ग्रोसरी वगैरह की आइटम्स मोस्टली इसके पास होती हैं और इजीली मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सोर्सिंग मेनली कर सकते हैं और मेनली आप लोग स्टार्टिंग में ग्रोसरी और किचन की आइटम्स में ही जाएँ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये सारा प्रोडक्ट हंटिंग का था। उसके बाद आप लोगों ने ऐसे एक कोई पेज खोल लिया, उसके सेलर्स खोल लिए, उसमें आप बारी बारी उस सेलर की आगे प्रोडक्ट देखते जाएंगे, ठीक है। कोई प्रोडक्ट अगर आपको अच्छी मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलती तो आपने आगे कैसे देखना है, उसी सेलर की कोई प्रोडक्ट ओपन करके उसमें आगे सेलर्स देखें, ठीक है। कोशिश करें कम रेटिंग्स वाले सेलर्स पकड़ें और उनके आगे देखें कि कम रेटिंग्स वाले क्या बेच रहे हैं और हम भी क्या बेच सकते हैं वो सेम प्रोडक्ट, उसकी अगर हम सोर्सिंग मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कहते हैं सेलर स्पाइंग। ये एक मैनुअल हंटिंग का बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अगर इसको आप सही तरीके से मेहनत से यूज़ करें तो ईजीली आपको जो है वो प्रोडक्ट मिल जाती हैं। ईजीली का मतलब कि मेहनत के बाद, मेहनत तो लाजमी है, ठीक है,
लेकिन ये टूल से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं टूल्स जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो रिपीटेशन दिखाता है, प्रोडक्ट्स में रिपीट करता है। तो इस वजह से मैनुअल हंटिंग आप लोग करें, मेहनत तो है लेकिन इसमें इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर था। मुझे पता है कि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, फ़िलहाल 55 मिनट्स का ये लेक्चर हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, और मेहनत इसमें लगेगी लेकिन इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। और प्रोडक्ट हंटिंग मैंने आप लोगों को आज बताई है, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, FBA में भी आपको समझ आ गया है कि FBA के अंदर आप लोगों ने FBA सेलर्स की देखने हैं और FBM के अंदर FBM सेलर्स देखने हैं। ठीक है, और क्राइटेरिया भी सेम ही है, सिर्फ शिपिंग का उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप होल सेलर्स के साथ कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि आप लोग ब्रांड अप्रूवल्स कैसे ले सकते हैं। मेन हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ये होगा कि ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना है, और आप लोगों ने जो है वो होल सेलर्स के साथ अकाउंट ओपन करके वहाँ से आप लोग कैसे हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह ढूंढ सकते हैं, ये भी एक प्रोडक्ट हंटिंग का ही तरीका है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। उससे नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी लिस्टिंग कैसे करनी है और शिपमेंट प्लान कैसे बनाना है। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह, अगर आप लोग VA हैं तो मैं आप लोगों को क्लाइंट हंटिंग भी बताऊंगी। उसके अलावा अगर आप लोगों ने क्या कहते हैं अपना स्टार्ट करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है।